हर जिला से लोग आए, कटिहार से लेकर मैंने कोई किशनगंज में कोई चौहदी बाकी नहीं रहा जहाँ से लोग नहीं आए। नीतीश कुमार सबके नेता हैं, बिहार के जन जन के नेता हैं, कण कण के नेता हैं और सबके लिए उन्होंने किया है। बिहार के लिए जो उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया है वो नेता नहीं, एक विचारधारा है। हम कहीं भी हैं, हम कहीं रहें, किसी पेशा में रहें, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन जब बात समाज की होगी हम एक मंच पर हैं, एक हैं। यही एकता का संदेश है। हम सरदार पटेल के वंशज हैं। कुर्मी मतलब पटेल, पटेल मतलब एकता और सब लोग के नेता नीतीश कुमार। हम लोग सब एनडीए के साथ जी को नेता मानते हैं और नीतीश जी को निमंत्रण देने में गए थे, नहीं आया तो ऐसी चर्चा हुई कि भाई नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह का सम्मेलन हो, कोई नेता बने। आपको लगा नाराज उराज है क्या नीतीश जी? गलत मैसेज है। नीतीश जी हम लोग से बहुत खुश रहते हैं और हम उनसे मिले थे। आप उस दिन का फोटो जब देखेंगे ना तो उनके चेहरे की खुशी बता रही होगी। नीतीश जी खुश थे। जिला जिला जो एनडीए सम्मेलन हो रहा है उसमें भाजपा जदयू लोजपा हमको लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कोई नेता चुनाव हारता है, चुनाव जनता हारती है और एक कार्यक्रम समाज का था। अशोक महतो कहा नाराज हो गया? अशोक महतो आप लोग बुलाए नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो बांट रहे हैं आप, हम पिछड़ा का सम्मेलन करेंगे। तो सबको बुलाए थे, उनको भी हम बोले थे, सब हमारे जीते ना। महतो को बुलाए थे, सभी नेताओं को बुलाए थे, हम किसी को नहीं छोड़े थे। हम जहाँ तक पहुँच पाए हम वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक नहीं पहुँचे मेरे बाकी साथी पहुँचे, लेकिन मैसेज सबको था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 19 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली हुई। मंटू पटेल जो महीनों से मेहनत कर रहे थे, मेहनत रंग लाया और भीड़ भी लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा कि भाई मंटू पटेल कार्यक्रम कर रहे हैं और इतना भीड़ होगा। भीड़ हुआ भी। मेरे साथ मंटू पटेल है। मेहनत किए, भीड़ भी जुटा। जो मकसद था आपका, जो लाइन था बैनर पोस्टर में, उसमें कितना कामयाब हुए? 110% कामयाब हुए। सबसे पहले तो आपको इस माध्यम से सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार करते हैं और पूरे बिहार के सभी साथियों को आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे बिहार के हर जिले से, चाहे बगहा हो, बेतिया हो, पूर्णिया हो, मतलब कैमूर हो, मतलब औरंगाबाद, चौहदी बिहार का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है। सीतामढ़ी से लेकर मतलब हर जिला से लोग आए, कटिहार से लेकर मैंने कोई किशनगंज में कोई चौहदी बाकी नहीं रहा जहाँ से लोग नहीं आए। इसलिए सभी को हम आभार, सारे जिला के हर जिसका नाम जिला का नहीं ले पाए, कोसी परमंडल से लेकर सारे परमंडल के लोग आए, मुंगेर से लेकर सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोग आए। और एक जो हम लोग का मैसेज था, एकता रैली, कि समाज उपजातियों में कुर्मी धानु को जैसा घुमैला गंगोता चनऊ में बंटे नहीं। आज पंचायत स्तर पर चर्चा हो रही है कि कोई मुखिया भी लड़ने के यदि सोच रहा है तो उसको लोग अब ये बात को चर्चा कर हम लोग आपस में बैठ कर राय करके लड़ना है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार लेवल से हमारा समाज पंचायत स्तर पर इस बात को सोच रहा है कि अब हमें वार्ड में भी लड़ना है तो एक बार बैठ के राय करके लड़ना है। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह कार्यक्रम मेरा नहीं था, समाज का कार्यक्रम था और समाज इसके तरफ जागरूक है। चूँकि लोग तोड़ने वाले लोग लगे थे, कोई काउंटर साइड नहीं खुला था कि हम इसकी काउंटर कर सके। तोड़ने वाले लोग रोज़ तोड़ रहे थे कि भाई आप अलग हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं, ये संगठन बनाओ, उधर चलो, इधर बैठक करो, इधर हटाओ। अब काउंटर साइड शुरू हुआ है कि लोग काउंटर आम जनता कर रहे नहीं। अब हम एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे बाद में, अभी बटेंगे तो घटेंगे। यह बात सबके समझ में आ गई है। यह बटेंगे तो घटेंगे, अब हमें बटना नहीं है और लोग उससे सीखना है और हम उस सीखते हुए अपनी उपस्थिति को मजबूत करेंगे और पंचायत से लेकर लोकसभा विधानसभा तक अपनी उपस्थिति मजबूत करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और शिक्षा के माध्यम से, छात्रावास के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से अपने समाज को शिक्षा की तरफ ले जाएंगे। हमारे समाज के लोग मुखिया बने तो सचिव भी बने, प्रमुख बने तो बीडीओ भी बने, विधायक बने तो एसडीओ भी बने, मंत्री बने तो सचिव भी बने और मुख्यमंत्री बने तो प्रधान सचिव भी बने। जब दोनों साइड में लोग रहेंगे तो हमारा समाज समेकित रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तरक्की करेगा। उसमें समाज के एक एक व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, यह भूमिका तय हो गई है और सभी अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। और समाज ने हमें भी जो इस मुहिम को बढ़ाने के लिए, नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा हो, सरदार पटेल की विचारधारा हो, रामफल मंडल की विचारधारा हो, रामफल मंडल जी की, हमारे सरदार पटेल की विचारधारा हो, रेणु जी की विचारधारा हो, सभी विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम समाज की पहली प्राथमिकता दें। पार्टी के पहले हमारा समाज अपनी प्राथमिकता में रहे और समाज की उन्नति हम पहले सोचें। हम अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग सब लोग एक दूसरे के सहयोग सलाह में करें।
यह मैसेज चला गया है और लोग इस पर काम कर रहे हैं। बिहार के कोने कोने से ऐसा मैसेज आ रहा है कि हम लोग इसमें सफल हुए और यह निरंतर चलेगी और इसको हम लोग पंचायत से लेकर प्रखंड अनुमंडल तक ले जाएंगे। यह सम्मेलन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कारवा और अंतिम जो हमारा लक्ष्य है कि हम वार्ड भी चुनाव लड़ें तो एक बैठक समाज करें कि हाँ कौन व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त है। हम प्रयास एक जरूर करें और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक सवाल विधायक जी, 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मतलब कुर्मी जाति से है और कहा जाता है कि कुर्मी की सरकार है। भाई लगता है कि इन वर्षों में भाई आपके समाज का विकास नहीं हुआ। भाई मुख्यमंत्री हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार सबके नेता है, सबके हैं। हाँ नीतीश लेकिन कुमार जाति से को भी है। जाति से बांधना, हमारे किसी महापुरुष को जाति से बांधना उनका अपमान होगा। नीतीश कुमार सबके नेता हैं, बिहार के जन जन के नेता हैं, कण कण के नेता हैं और सबके लिए उन्होंने किया है। बिहार के लिए जो उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया है वो नेता नहीं, एक विचारधारा है। आपको बताते हैं हम हमेशा कि साइकिल और पोशाक योजना जब आए थे, हम 2010 में विधायक थे, साइकिल पोशाक नहीं था, वो हिम्मत था हमको पढ़ने के लिए। कमजोर गरीब लाचार व्यक्ति जो पढ़ाई में हिचकते थे, एक रानी के बेटी और मेहता रानी की बेटी एक ड्रेस में जाएगी, जो हिम्मत नीतीश कुमार ने देने की। इसीलिए कहें नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सभी नौजवानों का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। सरदार पटेल की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज तलवार से ये देश जीत लिए, उन्हीं की तीसरी पीढ़ी के लोग देश का पहला छात्रावास बनाने का काम किए। तब हम कब सीखेंगे? 200 साल पहले। और सरदार पटेल 75 साल पहले बैरिस्टर थे, आज उनको मानने का जानने का अधिकार हमें है। हमारा कर्तव्य है कि 70 साल 75 साल के बाद हमारे हर घर में एक मुखिया हो, हमारे हर घर में बीडीओ हो, सीओ हो, वकील हो, डीएम हो, एसपी हो, तब सरदार पटेल का सपना होगा, साकार होगा। सरदार पटेल का नारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत को करके गए, लेकिन श्रेष्ठ भारत का सपना उनके वंशज पूरा करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप भाजपा से हैं, विधायक है। भाजपा में कुर्मी जाति से मात्र 2 ही विधायक है ना, मेरी जानकारी अगर सही हो तो। जनता दल यू में 7 है, तो ये भाजपा में संख्या कैसे बढ़ेगी? हम लोग 1 दर्जन से नीचे हैं, हाँ। 2 नहीं हैं। हम सभी उपजातियों की एक की बात कर रहे हैं। भाजपा में तो सब 2 ही हैं। आप हैं। भाजपा की हम जदयू की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहीं भी हैं, हम कहीं रहें, किसी पेशा में रहें, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन जब बात समाज की होगी, हम एक मंच पर हैं, एक हैं। यही एकता का संदेश है। हम सरदार पटेल के वंशज हैं। प्रयास है ना कि भाजपा विधायक की संख्या बढ़े, उसमें हम एनडीए में हमारी संख्या बढ़े, टिकट मिलना चाहिए ज्यादा। हाँ मिलना चाहिए, एनडीए में मिलना चाहिए। जहां हमारी उपस्थिति है, जिनके साथ हम खड़े हैं, वहां हमें संख्या मिलना चाहिए। और मिलने के बावजूद भी हम एकता के अभाव में हार जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णिया का चुनाव उदाहरण है, वहाँ उदाहरण है। हमारी आबादी 33 हजार है। कुर्मी, धानुक, गंगोता हम बट गए, दूसरे लोग जीत के चले गए। तो मिलने के बावजूद भी हम एक नहीं रह रहे हैं, तभी हम हार जा रहे हैं। तो मिलना तो चाहिए ही, हम मिलने के बाद भी हम एक नहीं रहे तो फिर क्या हो रहा है? हमारी एक साथ से मिले भी, हमारे दल के में हम जिस एनडीए में हैं, वहाँ हमारी जहाँ संभावना बनती है, जहाँ हमारी आबादी है, जहाँ हमारी संभावना बनती है, या जहाँ हमारी पारंपरिक सीटें रही है, वहाँ हमारे जो भी नेता लड़ने वाले हैं, उनको हम सब लोग एक मंच पर लाने का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। एक मंच पर आवे, हम अपनी जनता के बीच बैठे और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से अपने सरकार से, अपने नेता से, अपने एनडीए से हम लोग दरखास्त करेंगे, आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम में से किसी को। ऐसा भी होता है लोग तोड़ते हैं, 4 लोग लगे रहते हैं कि तुम भी बनो, तुम भी बनो, तुम भी बनो। दल वाले भी 4 को उम्मीदवार बना कर रखते हैं। ये लोग आपस में पटरी नहीं है, तो किसको दे? आप लोग तो पटरी नहीं, इस मैसेज को हम लोग दूर करें। नहीं, हम लोग में पटरी हो गया है, आप जिसको दीजिए पूरा समाज उसके साथ है, तब हमारी संख्या बढ़ेगी। हम 36 विधायक थे, 3 दर्जन और 1 दर्जन के नीचे आ गए, तो हम उसके बढ़ाने का प्रयास करेंगे एकता के माध्यम से। और जिसको मिलेगा, हमारे किसी उपजाति को मिले, कुर्मी, दानू को जैसा घुमेला, गंगोता, चनऊ, जितना भी हैं 22 उपजातियां हैं, सबका नाम एक बार लेना संभव नहीं है। सबको किसी को मिले, हम उसके साथ सब। कुर्मी मतलब पटेल, पटेल मतलब एकता, और सब लोग के नेता नीतीश कुमार, हम लोग सब एनडीए के साथ है। लेकिन उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़े, हमारी संख्या बढ़े, और मिलने के बावजूद भी हम हट जा रहे हैं, ये कम से कम नहीं। नीतीश जी को नेता मानते हैं और नीतीश जी को निमंत्रण देने में गए थे, नहीं आया, तो ऐसी चर्चा हुई कि भाई नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह का सम्मेलन हो, कोई नेता बने। मतलब आपको लगा नाराज उराज है क्या नीतीश जी? गलत मैसेज है। नीतीश जी हम लोग से बहुत खुश रहते हैं और हम उनसे मिले थे। आप उस दिन का फोटो जब देखेंगे ना, तो उनके चेहरे की खुशी बता रही होगी। नीतीश जी खुश थे, कार्यक्रम से खुश है, कार्यक्रम हो। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी शुभकामना आपके साथ है, मेरा कार्यक्रम पहले से तय है
और उन्होंने बाकायदा फाइल मंगाई हाँ। और दिखाया कि 19, 20, 21, 22 मेरा कार्यक्रम पहले से तय है। इस शेड्यूल में कोई चेंज होगा तो हम बताएंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। और हम लोग आपने किसी मंच से जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि नीतीश जी के विरोध में है हाँ। और भाजपा का सम्मेलन है, भाजपा करवा रही है नीतीश भाजपा जी करवा कमजोर रही है। करने के लिए। हाँ, तो हम तो किसी को आरोप नहीं लगाते, नहीं बोलते हैं। जिला जिला जो एनडीए सम्मेलन हो रहा है उसमें भाजपा, जदयू, लोजपा हमको लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। तब कैसे जा रहे हैं? यह तो हमारे महापुरुष का, वो लोग यह नहीं चाहते थे कि समाज एक जगह बैठे उसका लाभ हम उठाएं। जब ये लोग एक साथ होगा तो हमारे नेता मजबूत होंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी। यदि हमारे विधायक 10 और बढ़ जाएंगे तो एनडीए के विधायक यदि हमारे समाज के 10 और बढ़ जाएंगे, कौन मजबूत होगा? नीतीश कुमार मजबूत होंगे कि दूसरा कोई मजबूत होगा? तो यह बात सबको समझ में आ रहा था, लेकिन जो लोग थे उनको समझ में आ सब रहा था। उनको था कि भाई ये लोग इकट्ठा नहीं हो, जब इकट्ठा होंगे ताकत दिखेगी तो फिर परेशानी होगी। हमारे पटना जिला को देखिए ना, हमारा पूरा उत्तर बिहार खाली है, हमारे कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है। हमारे पटना जिला सबसे बड़ा उदाहरण देखिए ना, यहाँ तो संख्या भी है। हमारा पूरा पूर्णिया से लेकर पूरा बगहा बेतिया तक खाली है, हमारा इधर औरंगाबाद से लेकर यहाँ तक खाली है, पूरा शेखपुरा तक खाली है। तो इस पर कोई सोचने वाला नहीं ना है। तो हम अपने नेता को, अपने एनडीए को, अपने नेताओं को जब बात को नहीं पहुंचा पाएंगे, वहाँ हमारी बातें नहीं पहुंचेगी। कोई तो प्रतिनिधिमंडल चाहिए कि हम यदि मुखिया भी लड़ रहे हैं तो 4 आदमी राय करके लड़े। इसमें क्या गुना है? हम सलाह से चले, बुजुर्गों नौजवानों के साथ बैठ के आगे चले, तो बुरा क्या है इसमें? हमारे पटना देखिए ना, हमारी आबादी कहते हैं कि 5 लाख से ऊपर है। हमारे पटना के साथी लोग बैठे हुए हैं, न सांसद हैं, न हमारे एक विधायक हैं, न एक एमएलसी है, न हम 5 गो वार्ड सदस्य हैं। तो क्या हम जब एकता बनाएंगे, पार्टी के बाद छोड़ दीजिए, हम कहते हैं किसी वार्ड में हम किसी व्यक्ति को लड़ाएंगे, उसके 4 वार्ड में 4 जाति को हम मदद करते हैं ना। हमारी आबादी हम मान लीजिए 500 है, किसी में हमारी 100 है, 100 किसी को वोट दे रहे हैं ना, उससे हम 100 वोट लेंगे तो मेरा 100 से यहाँ वोट हो जाएगा ना। तो एक ऐसा कोई टीम बन जाए कि नहीं, हम सब लोग मिल के लड़े और समाज को मदद दें और समाज से मदद लें, तो हमारा 5 यहाँ वार्ड नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो कौन करेगा? उन लोग को है कि कोई आगे क्यों आ रहा है? मोहन बाबू पटेल छात्रावास बनाए थे 70 साल पहले। आज पटेल छात्रावास के बच्चे कल आए थे, वो लोग पढ़ के हमारे देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब पटना में आबादी उस दिन क्या थी और आज पटना की आबादी क्या है, उसकी तुलना में पटना में कितने छात्रावास चाहिए? हमको 10 छात्रावास पटना में चाहिए। तो कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? जब हम लोग आगे आए, किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि हम 1 से 2 कैसे करें। और हम हर जिले में पटेल छात्रावास बनाना शुरू किए। पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से जो इस कार्यक्रम का आयोजक था, तो सीतामढ़ी बना, समस्तीपुर बन रहा है, जहानाबाद बना, छपरा मरम्मती हुआ। हमारे 20-50 बच्चे रह के पढ़ रहे हैं ना, मेधावी छात्र जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनके पास शहर में रहने की क्षमता नहीं है। यदि एक बच्चा भी कुछ पढ़ के बन जाएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। उसी तरह इस सम्मेलन से मेरा एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मुखिया बन जाए, एक्स्ट्रा प्रमुख बन जाए, एक्स्ट्रा जिला परिषद बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, हम सबका मेहनत सफल हो जाएगा। समाज सामूहिक रूप से प्रयास कर रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि समाज की है और कार्यक्रम समाज का था और समाज सफल रहा। सभी को बधाई देना चाहते हैं। हम फेल नहीं होते, समाज फेल होता। कोई नेता चुनाव हारता है क्या? कोई नेता चुनाव हारता है? चुनाव जनता हारती है। और एक कार्यक्रम समाज का था और समाज का प्रतिनिधित्व एक जिम्मेदारी हमें मिला था संयोजक के रूप में, इसको आप लेकर चलिए। सफल हुए। फिर उस दिन भी लोगों ने मंच पर पगड़ी बांधकर एक हमको संदेश दिया कि आप इस कारवा को आगे बढ़ाइए, इसको अंतिम पंक्ति तक ले जाइए। हमारी एकता अटूट रहनी चाहिए, कोई तोड़ने वाले की ताकत ऐसी नहीं रहे, कोई ऐसा ताकतवर नहीं रहे जो हमारी एकता को तोड़ सके। हम सरदार के वंशज पटेल के हैं, एकता हमारे खून में है और हम अपनी चट्टानी एकता के साथ मजबूती से रहेंगे और सबके विकास के लिए, सबके भलाई के लिए, सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। कार्यक्रम हुआ, भीड़ हुई, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। आपने कहा कि हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अशोक महतो काहे नाराज हो गया? अशोक महतो आप लोग बुलाए नहीं, कह रहे हैं कि भाई ये तो बांट रहे हैं आप, हम पिछड़ा का सम्मेलन करेंगे। तो सबको बुलाए थे, उनको भी हम बोले थे, सब हमारे जितने अशोक महतो को बुलाए थे, सभी नेताओं को बुलाए थे, हम किसी को नहीं छोड़े थे। हम जहाँ तक पहुँच पाए हम वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक नहीं पहुँचे मेरे बाकी साथी पहुँचे, लेकिन मैसेज सबको था। और देखिए आप स्पष्ट बोलते हैं, समाज को बांटकर किसी व्यक्ति को फायदा हो सकता है, घाटा होगा तो समाज को होगा, समाज को घाटा होगा, इसलिए समाज बटेगा नहीं। और आम लोग जिस दिन अब समझ गए हैं कि हमें बटना नहीं है, हमारे बटने से घाटा हो रहा है। हम जादव से पूछते हैं तो कभी नहीं कहता है कृष्ण उठे, मजरा उठे, भेड़िया रे गरड़ी है, वो कहते हैं जादव है।
हम किसी वैश्य समाज से लोगों से पूछते हैं, कभी नहीं कहते हैं कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल है, वो कहते हैं वैश्य हैं। और हमारा समाज आपस में हम कुर्मी है, धानु को जैसा घुमैला है, हम बढ़ते जाए थे, तो हम कैसे बटेंगे? हम जब बटेंगे तो घटेंगे। हमारी आबादी के अनुसार हमारी सीट घट रही है, इसको बढ़ाने के लिए हमारी एकता जरूरी है और हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और सब लोग को साथ लेकर चलने का काम करेंगे और अपने नेता नीतीश कुमार जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मजबूती से करेंगे। चलिए, बटेंगे तो घटेंगे, और इसी स्लोगन के साथ मंटू पटेल कार्यक्रम को सफल भी बनाए, एकजुटता दिखी, भीड़ दिखा, लेकिन कई सवाल थे, चाहे वो अशोक महतो को लेकर हो या पॉलिटिकली अलग अलग दलों की तरफ से जो आवाज़ निकली और कहा गया कि मंटू पटेल नेता बन रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाई मेरा मकसद क्या था और उस मकसद में हम कितना आगे हैं, ये कारवा आगे चल चुका है और इसका असर जो है व्यापक स्तर पर हर जिले में आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। सहयोगी अखंड ज्योति के साथ बिरजू सिंह, पटना।